नमस्ते भाइयों, आपका स्वागत है निर्भय मार्ग पर, वो मंच जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी आत्मा की गहराई में उतरकर आपको उस रूप में गढ़ते हैं जिसे समाज ने आपसे छीनने की कोशिश की थी। यहां हम डर की नहीं, अडिगता की भाषा बोलते हैं। हम उस दर्द की बात करते हैं जिसे आप शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन महसूस हर रोज करते हैं। आज का विषय उन पुरुषों के लिए है जो जीवन में बार बार चोट खाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि गलती आखिर हो कहां रही है। यह वीडियो एक चेतावनी है, क्योंकि यह मूर्खता की बात है, लेकिन यह वो मूर्खता नहीं जो हंसी का विषय हो। यह वो मानसिक बीमारी है जो आपके निर्णयों को धीमे जहर की तरह खा रही है। ये मूर्खता आपकी सोच को पंगु बनाती है, ये आपके रिश्तों को नष्ट करती है, ये आपकी आत्मसम्मान की जड़ों को खोखला करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इसे पहचान भी नहीं पाते। हर बार वही गलती दोहराना, हर बार दूसरों को दोष देना, हर बार बहस में जीतने की कोशिश करना, हर बार खुद को सही साबित करने की जिद। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये चेतावनी संकेत हैं। और यदि आपने इन्हें आज नहीं पहचाना तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। तो सवाल यह है, क्या आप भी अनजाने में वही पुरुष हैं? क्या आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो अंत में आपको खोखला कर देगा? आज हम जानेंगे ऐसे 10 लक्षण, ऐसे 10 जहरीले संकेत जो ये तय करते हैं कि कोई पुरुष मूर्ख है या बुद्धिमान। और यह मत सोचिए कि यह बस किसी और की बात है। हर आदमी में कहीं ना कहीं ये संकेत छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई समय रहते पहचान लेता है और कोई अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है बिना कुछ बदले। इसलिए यह वीडियो आपका आईना है। अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से सुना तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्मविश्लेषण की यात्रा निर्भय मार्ग पर, जहां सच्चाई से भागा नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है। संकेत 1, वह ज्यादा बोलता है, कम सुनता है। क्या तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा है जिसे बस सही साबित होना होता है? हर हाल में वो चाहे कितनी भी बड़ी मूर्खता कह रहा हो, फिर भी लड़ता है, बहस करता है, चिल्लाता है, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, क्योंकि उसके लिए सच्चाई मायने नहीं रखती, जीत मायने रखती है। असल में वो सुन ही नहीं रहा होता, वो तो बस इंतजार कर रहा होता है कब उसकी बारी आए बोलने की। जब सामने कोई ऐसा इंसान आता है जो उससे ज्यादा समझदार होता है तो वो घबरा जाता है। उसका अहंकार तिलमिला उठता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो कमजोर है, कि उसकी बातें खोखली हैं और वो सामने वाले की गहराई का सामना नहीं कर सकता। स्टोइक्स ने इसे एक शब्द में कहा, अहंकार। असली पुरुष वो होता है जो कड़वी सच्चाई को गले लगा ले, चाहे वो उसके भीतर के घावों को कुरेद दे। लेकिन मूर्ख पुरुष वो सच्चाई से लड़ता है, वो अपनी बातों से अपनी ही कब्र खोदता है और उसे लगता है कि वो जीत रहा है, जब असल में वो सब कुछ हार चुका होता है। तो अपने आप से पूछो, आखिरी बार तुमने कब दिल से किसी को सुना था? या तुम भी बस बोलने का इंतजार कर रहे हो? संकेत 2, वह अनुशासन से ज्यादा भाग्य में विश्वास करता है। एक मूर्ख पुरुष की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह दूसरों की मेहनत को भाग्य कहकर खारिज कर देता है। कोई अमीर दिखा, वो बोलेगा, अरे इसकी तो किस्मत ही अच्छी थी। कोई मेहनती दिखा, कहेगा, इसके तो रिश्ते काम आए होंगे। और जब कोई फिट और आत्मविश्वासी पुरुष सामने आता है तो वह कहता है, इसका तो जीन अच्छा होगा।
मुझे यह सब नहीं मिलता। लेकिन जब तुम उससे सीधा सवाल करो, तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, तो या तो वह बात बदल देगा या चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या किस्मत नहीं है, आलस है। और उस आलस को छिपाने के लिए उसने एक कहानी बना ली है, एक झूठा सपना जिसमें सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है। क्योंकि अगर वो माने कि मेहनत से फर्क पड़ता है, तो फिर उसे अपने आराम, अपने बहानों और अपनी सुस्ती को छोड़ना पड़ेगा, और ये वो कभी नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखो, एक असली पुरुष जानता है कि किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन की संतान है। हर दिन का पसीना, हर दिन की तकलीफ, हर दिन का एक लक्ष्य, यही असली किस्मत गढ़ते हैं। तो अब तुम तय करो, तुम अपनी जिंदगी की बागडोर किसके हाथ में दे रहे हो, भाग्य के या अपने पसीने के? संकेत 3, वह निरर्थक लड़ाइयों में समय बर्बाद करता है। एक मूर्ख पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च करना। वो हर उस बहस में कूद जाता है जिसका न तो कोई सिर होता है न पैर। सोशल मीडिया पर घंटों झगड़ता है, राजनीति पर गुस्सा करता है, उस पर भी जिसका उस पर कोई असर ही नहीं। छोटी छोटी बातों में उलझता है सिर्फ इसलिए कि उसका अहंकार संतुष्ट हो जाए। उसके लिए लड़ाई का मतलब है सिर्फ खुद को सही साबित करना। लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है। हर दिन, हर घंटे, हर विचार उसकी अगली जीत या हार तय करता है। वो लड़ाई लड़ने से पहले एक सवाल पूछता है, क्या यह युद्ध मेरी जिंदगी को आगे ले जाएगा या बस मेरी ऊर्जा खा जाएगा? वो अपना वक़्त किसी ऐसी बहस में नहीं लगाता जो सिर्फ शोर पैदा करे, दिशा नहीं। क्योंकि वो जानता है हर दिन की एक कीमत होती है और उस कीमत को बर्बाद करना मूर्खता है। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम आज अच्छा बन सकते थे, लेकिन तुमने फिर से कल का इंतजार किया। सोचो, अब तक तुमने कितने कीमती पल उन चीजों में झोंक दिए जो तुम्हें न आगे बढ़ाती हैं, न भीतर से मजबूत बनाती हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी लड़ाइयां तुम्हें जीत दिला रही हैं या बस तुम्हें थका रही हैं? संकेत 4, वह भावनाओं को हकीकत से ज्यादा महत्व देता है। एक मूर्ख पुरुष अपने जीवन की कमान अपने मन के तूफानों को सौंप देता है। अगर उसे गुस्सा आता है, वो फट पड़ता है। अगर दुख आता है, सब छोड़ देता है। अगर किसी की बात उसके अहं को चोट पहुंचा दे, तो वो बेकाबू जानवर की तरह व्यवहार करता है। उसके लिए भावनाएं ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई हैं। उसे लगता है कि अगर वो दुखी है तो दुनिया रुक जानी चाहिए। अगर वो नाराज है तो सब उसकी बात माने। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया तुम्हारी भावनाओं से नहीं, तुम्हारे कर्मों से चलती है। एक असली पुरुष जानता है कि भावनाएं आती हैं, जाती हैं, ये लहरों की तरह होती हैं। तुम उन्हें महसूस करो, लेकिन उनके साथ बह मत जाओ। अगर तुम हर लहर में बहते रहोगे तो कभी किनारे नहीं पहुंचोगे। संयम ही तुम्हारा पतवार है। जैसा एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे साथ क्या होता है वो मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। मूर्ख पुरुष भावनाओं का गुलाम होता है और बुद्धिमान पुरुष वो भावनाओं का स्वामी बनता है। अब खुद से पूछो, तुम किस तरफ हो? संकेत 5, वह अपनी गलतियों से नहीं सीखता। क्या तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा है जो हर बार वही जख्म खुद ही दोहराता है? वही जहरीला रिश्ता, वही पैसों की बर्बादी, फिर वही भरोसा किसी ऐसे इंसान पर जो बार बार उसे तोड़ता है। और हर बार उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, मेरी किस्मत ही खराब है भाई।
लेकिन सच्चाई क्या है? किस्मत नहीं, तेरी सोच, तेरे पैटर्न खराब हैं। हर बार वो नई आग में नहीं जलता, वो उसी आग में लौटता है जिससे पहले भी जल चुका होता है। मूर्ख आदमी हर असफलता के बाद बाहर देखता है, दूसरों को दोष देता है, हालात को कोसता है, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछता, मैंने कहां चूक की? मैंने क्यों फिर से वही रास्ता चुना? क्योंकि आत्मनिरीक्षण करने के लिए हिम्मत चाहिए, और मूर्ख आदमी के पास बहाने होते हैं, हिम्मत नहीं। पर एक बुद्धिमान पुरुष, वो अपनी असफलता को ही अपनी शिक्षा बना देता है। वो हर चोट को देखता है, समझता है, और फिर से उसी जगह पैर नहीं रखता। वो एक ही सांप से 2 बार नहीं डंसता। यही फर्क है मूर्खता और बुद्धिमत्ता में। तो अब खुद से पूछ, तेरी असफलताएं तुझे कुछ सिखा रही हैं, या तू बस उन्हें दोहरा रहा है एक नए बहाने के साथ? संकेत 6। वह मूर्ख लोगों की संगत में रहता है। मुझे तुम्हारे दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। यह कोई कहावत नहीं, ये एक चेतावनी है। एक मूर्ख आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है जो समय बर्बाद करते हैं, जो हर बात का बहाना ढूंढते हैं, जो सिर्फ शिकायत करते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं बदलते। और सबसे खतरनाक बात, वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते, वो एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। जैसे एक बाल्टी में भरे हुए केकड़े, कोई ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी उसे नीचे खींच लेते हैं। ऐसी संगत आरामदायक लगती है क्योंकि वहां कोई तुम्हें बदलने की बात नहीं करता, कोई तुम्हारी कमजोरियों को आईना नहीं दिखाता। और यही कारण है कि मूर्ख आदमी उसी दलदल में पड़ा रहता है। पर एक बुद्धिमान पुरुष, वो ऐसे लोगों की तलाश करता है जो उससे बेहतर हों, जो उसे चुनौती दें, जो उसे असहज करें, ताकि वो खुद को ऊपर उठा सके। वो इससे नहीं डरता कि वह सबसे कम समझदार हो, क्योंकि वह जानता है सीख वहीं से शुरू होती है जहां तुम्हारा अहंकार खत्म होता है। तो अब सवाल यह है, तुम किन लोगों से घिरे हुए हो? क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे तुम्हारी आग बुझा रहे हैं? संकेत 7। वह दिखावे के पीछे भागता है, सच्चाई को अनदेखा करता है। एक मूर्ख पुरुष की सबसे बड़ी भूख होती है बाहरी स्वीकृति, महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड घड़ी दिखाना, सोशल मीडिया पर झूठी मुस्कान के साथ तस्वीरें डालना, और हर उस चीज को करना जो उसे कुछ दिखाए, भले ही वो भीतर से कुछ हो ना। उसे लोगों की वाहवाही चाहिए, उन लाइक्स की चमक चाहिए जो कुछ घंटों में मिट जाती है, उन तारीफों की आवाज चाहिए जो उसके भीतर की खालीपन की चुप्पी को ढंक सके। लेकिन एक असली पुरुष जानता है, दिखावा तात्कालिक होता है, आत्मसम्मान स्थायी। वो बाहर की चमक के पीछे नहीं भागता, वो अंदर की सच्चाई को पालता है। उसे कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे खुद से कोई छिपाना नहीं होता। वो हर सुबह आईने में देख सकता है और कह सकता है, मैं वही हूं जो मैं हूं। मूर्ख आदमी सबको खुश करने की दौड़ में खुद को खो देता है, लेकिन समझदार पुरुष सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करता है, खुद को। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम दुनिया को दिखाने में लगे हो या खुद को बनाने में? संकेत। वह निर्णय नहीं ले पाता, बस टालता रहता है। एक मूर्ख पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निर्णयहीनता। वह हर बार कहता है, अभी नहीं, बाद में सोचूंगा, थोड़ा और समय चाहिए, देखते हैं क्या होता है। वह छोटे से छोटे निर्णय को भी टालता है, क्योंकि वह डरता है। डरता है कि कहीं गलत न हो जाए, डरता है कि लोग क्या कहेंगे, डरता है कि अगर असफल हुआ तो क्या होगा। पर वह नहीं समझता कि निर्णय न लेना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तुम निर्णय नहीं लेते तो दुनिया तुम्हारे लिए निर्णय लेती है,
और तब तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं, बस एक कठपुतली बन जाते हो। एक असली पुरुष जानता है कि गलत निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि गलत निर्णय से वह सीखता है, मजबूत बनता है और अगली बार बेहतर निर्णय लेता है। जैसा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करने से ही मार्ग खुलते हैं और निष्क्रियता से सिर्फ भ्रम बढ़ता है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम निर्णय लेने से डरते हो, या तुम वह पुरुष हो जो डर के बावजूद निर्णय लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यही उसका धर्म है। संकेत 9, वह हमेशा दूसरों को दोष देता है। एक मूर्ख पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है हर समस्या का दोष किसी और पर डालना। उसके लिए हर असफलता की वजह कोई और होता है। सरकार ने कुछ नहीं किया, परिवार ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने धोखा दिया, हालात ही खराब थे। वह कभी खुद से नहीं पूछता, क्या मेरी कोई भूमिका थी इसमें? क्या मैंने कुछ गलत किया? यह मानसिकता उसे बलहीन और भ्रमित बनाती है। वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है और इस भागने की आदत में वह खुद को खो देता है। पर एक बुद्धिमान पुरुष जानता है कि हर समस्या का हल उसके अंदर है। वह पहले खुद को देखता है, फिर दुनिया को। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और उन्हें दोहराने से बचता है। जैसा आचार्य चाणक्य ने कहा, दूसरों की गलतियों से सीखो। तुम्हारे पास खुद सारी गलतियां करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम भी हर बार दूसरों को दोष देते हो, या तुम वह पुरुष हो जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है और अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ता है? संकेत 10, वह आत्मनिरीक्षण से डरता है। एक मूर्ख पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि वह कम जानता है, बल्कि यह है कि वह जानना ही नहीं चाहता कि वह कौन है। वो बाहर की दुनिया को देखता है, दूसरों की गलतियां गिनता है, समस्याओं को बाहर ढूंढता है, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांकता। क्यों? क्योंकि भीतर झांकना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर अंधेरा है। वहां वो डर छुपा है जिससे वह हमेशा भागता रहा है, उसकी सच्चाई। वो सच्चाई जो उसके बनाए हुए झूठ को तोड़ देगी, जो उसके बनाए हुए मुखौटे को गिरा देगी, जो उसे नंगा कर देगी। एक ऐसे आदमी की तरह जो खुद को खो चुका है। मूर्ख आदमी इस टकराव से डरता है, इसलिए वह चलता रहता है, बिना रुके बोलता रहता है, बिना सोचे, और हर उस चीज से दूर भागता है जो उसे खुद का आईना दिखा सकती है। पर एक असली पुरुष, वो अंधेरे से डरता नहीं, वो उसमें उतरता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई से नहीं गुजरा, वो कभी सच में मजबूत नहीं बन सकता। वो अपने डर से टकराता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपने घावों को देखता है और उन्हीं को अपनी ढाल बना लेता है, क्योंकि उसे पता है जिस दिन तुम अपने भीतर उतर जाते हो, उसी दिन तुम योद्धा बनते हो। तो अब अपने आप से पूछो, क्या तुम हर समय व्यस्त रहकर अपने भीतर झांकने से बच रहे हो? क्या तुम भी उस सच्चाई से भाग रहे हो जो तुम्हें आजाद कर सकती है? अगर हां, तो याद रखो, जिस सच्चाई से तुम भाग रहे हो, वो ही तुम्हारा सबसे गहरा मुक्ति द्वार है। अब जब तुम इन संकेतों को जान चुके हो, तो सवाल यह नहीं है कि तुम मूर्ख हो या नहीं। सवाल यह है कि अब तुम क्या करोगे? क्या तुम इन शब्दों को सुनकर कुछ देर तक सोचोगे, या अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला करोगे? इस दुनिया में मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, जो दिखावा करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और भीतर झांकने से डरते हैं। लेकिन तुम्हें उनमें से एक नहीं बनना है। तुम्हें बस जागना है, खुद को पहचानना है और अपने रास्ते को निर्भयता के साथ चुनना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं, अगर इसने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है,
तो एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, ताकि जब अगली बार तुम आईने में देखो तो वहां कोई खोया हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक जागा हुआ योद्धा खड़ा हो। और भाई, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे और भी गहरे, सच्चे और मार्गदर्शक वीडियो बनाते रहें, तो नीचे दिए गए यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हो। तुम्हारा हर योगदान इस यात्रा को और भी सशक्त बनाएगा, ताकि यह संदेश हर उस भाई तक पहुंचे जो आज भी अंधेरे में जी रहा है, लेकिन भीतर से रोशनी चाहता है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है।